नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 NCERT बुक है उत्तर प्रदेश राज्य हेतु। और उसमें भी आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम को समझना है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और इसका अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल पार्ट भी है। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम नियम कहलाता है। तो ये बात समझ में आई होगी बच्चों कि ये दो स्थिर पिंड होते हैं। बच्चों ये दो स्थिर पिंड हैं, समझ लो कि दो स्थिर पिंड हैं। अब एक पर Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R ले ली। अब इन पर दो ही प्रकार का बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा यानी कि ये स्थिर बिंदु आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, तो या तो आकर्षण बल लगेगा इनके बीच में, या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो ही प्रकार का बल लगेगा। अब ये जो बल है दो बातों पर निर्भर करता है। ये दोनों की आवेशों की गुणनफल पर निर्भर करेगा और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। तो आइए समझते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बल हमेशा ध्यान रखो, दो चुंबक हैं तो दो चुंबक के बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा कि वो आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेंगी, या हम उनको लेकर आएंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा यानी कि वो एक दूसरे को ऐसे ढकेलेंगे, हम ऐसे ढकेलेंगे चुंबक को और वो ऐसे करके ढकेलेंगे, अंदर से बल लगेगा। तो दो ही प्रकार का बल लगेगा, तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अब ये जो बल है वो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्रा क्या है, Q1 है और Q2 है, दोनों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल। तो हमने लिखा, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, इनके बीच की दूरी R है, इन पर लगने वाला बल F है और बल दो ही प्रकार का लगेगा इनके बीच में, एक आकर्षण बल लगेगा और एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल कब लगेगा, जब एक बिंदु पर प्लस का चार्ज होगा और एक पर माइनस का चार्ज होगा तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। जब दोनों बिंदुओं पर समान चिन्ह होंगे यानी दोनों पर प्लस प्लस का चार्ज होता है या दोनों पर माइनस माइनस का चार्ज होता है तब प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल लगने की कंडीशन मैंने बता दी। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिक्स रूप में। तो ये दो बच्चों हमारे दो स्थिर पिंड हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं। पहला स्थिर बिंदु आवेश, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। इनके बीच की दूरी हमने R लिख दी और इनके बीच में या तो बल क्या माना हमने, F माना है, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि बल को हमेशा F से व्यक्त करते हैं क्योंकि फोर्स मान्य होता है बल। तो आइए अब यहाँ पर चलते हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूव करते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो बल है बच्चों दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो दोनों आवेश कितने Q1 Q2 का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती बल होता है, नंबर 1 समीकरण। ये समझ में आ गई होगी कि बल जो है वो Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर 2 का व्युत्क्रम कहेंगे तो 1/2 होता है, 3 का व्युत्क्रम कहेंगे तो 1/3 होता है। व्युत्क्रम का मतलब उसका व्युत्क्रम उल्टा करना नहीं।
आइए जो बल है, दूसरा जो नंबर 2 बल है, वो निर्भर किस पर करता है? दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी r है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/r, वो भी इसका वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग का व्युत्क्रम करना है और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हमारी बनकर आ चुकी हैं। अब दोनों समीकरण की सहायता से हम कूलाम का नियम प्रतिपादित करेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखा बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से हमने ये देखा कि यहाँ ये भी f का मान है, ये भी f का मान है, तो दोनों को हम संयोग द्वारा इस प्रकार से कर देते हैं, f अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम यहाँ पर एक नियतांक लगाते हैं जो माध्यम में परावैद्युतांक कहलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा f बराबर, ये चिन्ह हटाते हैं हम तो k माध्यम परावैद्युतांक है, तो f बराबर k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और यहाँ जो k है ये माध्यम में परावैद्युतांक है, हम लिख देंगे जहां k जो है ये क्या है? परावैद्युतांक है, यानी माध्यम में परावैद्युतांक, माध्यम में परावैद्युतांक है ये बात समझ में आ गई होगी। k जो है, अब यहाँ पे लिखेंगे f बराबर, अब k का मान क्या होता है? k का मान ये भी होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी k का मान होता है, तो हम ये मान डालेंगे यहाँ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये आ गया कूलाम का नियम। और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, हमने n से न्यूटन लगा दिया। अब यहाँ पर समझो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका भी मान होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम वर्ग। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम वर्ग इसका मात्रक होता है और ये इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है बच्चों 9 गुणा 10⁹ न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलाम होता है। इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है कभी कदार पेपर में, और कभी कदार एग्जाम में इसका मान भी पूछ लिया जाता है। जब हम आंकिक क्वेश्चनों को हल करेंगे तो इसका मान हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10⁹ न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलाम डालते हैं। आइए अब जरा देखते हैं ये क्या एप्सिलॉन 0 क्या है। यहाँ पर तो एप्सिलॉन 0 क्या है? ये वायु और निर्वात की वैद्युशीलता है। हमने लिखे जहां एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है, यानी ये क्या है? एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है। अब इसका भी मान होता है, तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 10⁻⁻12 वर्ग कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर, ये होता है इसका मान। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 वर्ग कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर होता है। इसका कभी कदार बच्चों एग्जाम में मात्रक भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। तो हम मात्रक क्या देखेंगे? ये ऐसे मिलेगा, वर्ग ऐसे लिखा मिलेगा, कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन वर्ग मीटर। तो कभी कदार इसका मात्रक भी पूछ लेता है 1 नंबर में, और इसका मान भी पूछ लेता है। और जब आंकिक क्वेश्चन हम करेंगे तो इसके मान की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारे याद होना चाहिए। और इसकी बीमा भी पूछी जाती है। आइए हम इसकी बीमा लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 की बीमा तो लिखते हैं बीमा। इसकी बीमा क्या होती है? बीमा को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं, तो बीमा लिखते हैं। तो बीमा क्या बनेगी इसकी? m⁻⁻1 और l⁻⁻3 और t⁻4 और a⁻2, ये इसकी बीमा होती है बच्चों। एप्सिलॉन 0 की जो बीमा होती है वो m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a⁻2 होती है।
तो इस कभी कदार पेपर में एक नंबर में बच्चों इसकी बीमा भी पूछ ली जाती है कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होती है। इसकी बीमा होती है m की घात -1, l की घात -3, t की घात 4 और a की घात 2। और इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो वर्ग कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलाम वर्ग होता है। ये ध्यान रखना। और ये जो k है यहाँ पर ये माध्यम में परावैद्युतांक है, यानी कि दोनों स्थिर बिंदु के आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो क्या है, k है दोनों के बीच में। और k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ Q1 और Q2 क्या है, ये दोनों आवेश हैं और r क्या बीच की दूरी है। तो ये हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 बटे r² न्यूटन, ये कूलाम का नियम कहलाता है। तो ये कूलाम का नियम हमने प्रतिपादित कर दिया। और बच्चों ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही आपको भौतिक विज्ञान के टॉपिक प्राप्त कराते रहेंगे। और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है विज्ञान का, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।